नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। तो मिथुन राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और मिथुन वालों, आपके लिए ये महापरिवर्तन क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में। आमतौर पर मिथुन वालों को ये फायदेमंद ही रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। अब चूंकि राहु आपके लिए दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु पाप ग्रह भी है, लेकिन 3, 6, 9, 11 में बढ़िया फल करते हैं। केतु सब शुभ आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन अभी तक जो केतु के कारण आपके लाइफ में परेशानी था, अब वो दूर होगा। राहु कर्म भाव में बैठे हैं, तो राहु का गोचर ये बहुत शुभ है, क्योंकि इस पीरियड में आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए सही होगा। कर्म स्थान से पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और मिथुन राशि वालों, इसका फायदा भी मिलेगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो भी इस समय आपके लिए पक्ष में चीजें आएंगी। छोटी मोटी परेशानियां जो भी चली आ रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी। और केतु के चौथे भाव में रहने से माँ के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ देखिए, राहु आपके दसम भाव में और केतु चौथे भाव में है, तो सामाजिक गतिविधि में सम्मिलित होइएगा। और दूसरा, लोगों से जुड़कर सामाजिक दायरे का विस्तार करने के लिए ये वक्त अनुकूल है, सबसे घुलने मिलने के लिए। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, कहीं कहीं भी फंसा हुआ रुका हुआ धन है वो प्राप्त होगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और जीवन में जो भावनात्मक चुनौतियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होगा। हालांकि हल्की फुल्की परिवार में कलह की स्थिति हो सकती है। जो व्यापारी भाई हैं, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, जरूरत से ज्यादा उधार ना दें, क्योंकि थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पर नहीं तो आ जाएगी आपकी लाइफ में। इन चीजों का आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। तो मिथुन वालों, आपके लिए राहु की दृष्टि आपके धन भाव पर, चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर रहेगा। तो इस भाव में विराजमान जो राहु हैं, वो आपके लिए शुभ फल देने का काम भी करेंगे। और राहु का कार्यस्थल पर भी पॉजिटिव प्रभाव, क्योंकि आपका भाग्य बढ़ाएंगे। अगर नौकरी आप पहले से कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग प्रबल रूप से बनते नजर आएंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो राहु का गोचर आपको बढ़िया फल देगा। कोई पद प्रतिष्ठा दिलवाएगा, पद प्राप्त करवाएगा, सम्मान बढ़ेगा। और अगर पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी का व्यवसाय या पैतृक व्यवसाय आप संभाल रहे हैं, तो भी धन वृद्धि आपके लिए कर रहा है। बस वाणी में मधुरता रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वाणी में थोड़ी सी कठोरता ला सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। जितना मीठा बोलेंगे उतना लाभ होगा। और राहु के प्रभाव से आपके शत्रु बलहीन हो जाएंगे, उन पर आप आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। नई संपत्ति, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। और इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो मिथुन वालों, कुटुंब भाव में राहु का होना, और यहाँ पर अगर आप सिंगल है ना, तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर जरूर दस्तक देगा। अब देखिए, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी है, तो पंचम के ऊपर भी है। तो इस समय विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु आजाद हो चुके हैं चांडाल दोष से। और गुरु अब पंचम को देखेंगे, तो शिक्षा के मामलों में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बढ़िया रहेगा ही। संतान प्राप्ति के योग भी अब बनेंगे, क्योंकि अब गुरु पूरी तरह से आपको आशीर्वाद देने को आए हैं और उनकी दृष्टि में अमृत है। तो राहु के निकलते ही, राहु तो सुफल देगा, गुरु भी अब कृपा बरसाएंगे। तो उपाय के तौर पर आप थोड़ा सा ये करना है कि ओम किंग केतवे नमः का 5 बार रोज जप करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।